भी जो राज कर रही धिर अज ਉਹਦੇ विरुद्ध ਆਪਾਂ खड़ के आपदे हक्कां प्रति ते इस धरती ते या पंजाब ते इस खिते च वसदे वो लोग जिहड़े सभ्याचार नूं सांभी बैठे आ, जिहड़े साडी होंद नूं सांभी बैठे आ, सो उन्हां सारियां लई एक प्लेटफॉर्म, एक सोशल प्लेटफॉर्म पहली गल तां ये समझ लीए आपां, क्योंकि हर गल असीं चोणां तक लै जन्ने आ भी 2022 आ रही आ, हुण इन्हां ने कोई नवां पैंतरा खेडना। पहलां तां ये गल मैं स्पष्ट कर देना चाहना भी 2022 आ जे 2027 आ जे, आपां अज जिथे खड़े आ ਜਿਹੜੇ सिद्धांतां ते खड़े आ इत्थे ही खड़े रहांगे। ना कोई चोणां दा पैंतड़ा है, ना किसी पोलीटिकल क्लास की असीं हमायत कर रहे हैं। जिहड़ा बंदा पंजाब दे हक्कां दी गल करूगा, चाहे वह साडा हिंदू होवे, चाहे मुसलमान होवे, चाहे सिख होवे, चाहे ईसाई होवे, जिहड़ा पंजाब दे हक्की संघर्ष की गल करूगा, पंजाबीयत की गल करूगा, ते असीं जिहड़ा साडियां कदरां कीमतां 1849 च साडे तो पहली बार अंग्रेज़ां ने खोईयां, उदों एक समाज सी जिहड़ा पंजाब दा, असीं सारे रल मिल के रहिंदे सी। इत्थे हिंदू भी प्यार नाल रहिंदे सी ते मुसलमान भी उवें प्यार नाल रहिंदे सी, सिख भी रहिंदे सी। होर जिन्हां नूं सरकार या ये नवां एक जिहड़ा स्टेट आ वो दलित दी परिभाषा देती आ, क्योंकि साडे जिहड़े सभ्याचार च साडे गुरु साहिबानां ने लड़ाई यह कीती ना भी जात पात मिटाओ। अकाल पुरख ने हर बंदे नूं किसे नूं पछड़ियां श्रेणियां चों नहीं बनाया, हर बंदे नूं एक सिरजिया, ते वो अकाल पुरख वितकरेबाज तां नहीं हो सकदा भी फलाना बंदा तां उच्ची जाति दा ते फलाना नीवीं जाति दा। सो ये गल्लां तो रहत साडा एक सभ्याचार सी, साडे तो वो खोलिया गया 1849 च पहली वारी, ते 150 साल की गुलामी ने लिटरली, क्योंकि साडे लई 47 ने भी कोई फर्क नहीं पाया। 47 साडे सभ्याचार नूं जिवें उदों पहलां अंग्रेज खोरदे सी उवें ही दिल्ली खोरन लग गई। ये गल असीं स्पष्ट कर लईए, साडी कल्चरल स्पेस सानूं 1849 तो बाद नहीं मिली, पंजाब नूं पंजाब दी कल्चरल स्पेस नहीं मिली। साडे समाज नूं इन्ना कॉम्पलैक्स कर दिता, इन्ने कॉन्ट्राडिक्शनस आ गए इत्थे, जिहड़े एडा कॉम्पलैक्स समाज एक दूजे नाल ही उलझी जाने, आपां एक दूजे दीयां लत्तां खिच्ची जाने आ, फलाना बंदा प्लांटड आ, फलाना बंदा सरकार दा, ये फलाने मिले हुए आ, बार बार असीं संघर्ष पैदा करते हैं, साडे संघर्ष फिर वो पूरी वाह ला दिंदे आ भी फेल कर दो, ते साडे संघर्ष फेल करते आ, धक्क के सानूं किधर नूं लै जांदे आ, धक्क के लै जांदे आ चोणां लई। जिवें हुण सारिआं ने ये गल सोची भी दीप सिद्धू ने कोई गल कही आ, दीप सिद्धू एक परसन सेंट्रिक गल नहीं हो रही इत्थे, दीप सिद्धू सेंटर स्टेज च नहीं आ, सेंटर स्टेज च साडे सिद्धांत आ, पंजाब पक्षी सिद्धांत आ, जो साडे गुरुआं ने, साडे रहबरां ने, साडे पैगंबरां ने सानूं सिद्धांत दित्ते सी, वो सेंटर स्टेज च आ। इत्थे पंजाब पक्षी गल सेंटर स्टेज च आ, कोई दीप सिद्धू आपदी गल नहीं कर रहा। इसलिए इत्थे बंदियां दी अहमियत नहीं है, अपनी जिहड़ी जथेबंदक ढांचा एक बेबी स्टैप जिन्हों कहने, एक छोटा एक आपां उपराला कर रहे हैं, तो बहुत वड्डियां आसां ना रखो, क्योंकि असीं खड़े हाँ स्टेट दे उल्ट। स्टेट वो स्टेट आ जिहड़ी 150 साल तो साडे ते लगातार जुल्म कर रही आ, चाहे वह सूखम रूप च होवे, सूखम रूप च ही हुंदे आ। जदों सभ्याचार खोरने हुंदे आ ना, तो तुहानूं बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करनियां पैंदियां चीज़ां, वो सूखम रूप च तुहाडे ते जुल्म करदे आ, ते एक प्रतੱਖ रूप च कई वारी वो जिहड़ी इंस्टिंक्ट हुंदी है ना उन्हां सिस्टम दी साडे सामने आ जांदी है। साडे नाल वापरी 47 च वापरी, 47 तो पहलां अंग्रेज़ां ने साडे नाल कीता, फिर 47 च वापरी, फिर 84 च वापरी, फिर जो जैनोसाइड हुई दिल्ली च, या अज सभ्याचारक ते मानसिक जैनोसाइड साडी हो रही है। ये सानू कई बार ऐं लगता भी जिहड़ियां प्रॉब्लम्स आ ना, देखो प्रॉब्लम्स की आ, आपां गल्लां बातां भी करांगे, मैं थोड़ी जी ਇਹਦੀ एक भूमिका बन रहे हैं ताकि ਆਪਾਂ ਨੂੰ एक ये पता लगे ਆਪਾਂ गलबात किस लैवल ते किस इंटलैक्चुअल लैवल ते करनी है। कई बारी सानू सामूहिक रूप च ते कई बारी सानू इंडिविजुअल रूप च भी आपदा इंटलैक्चुअल कैलिबर भी राइज करना पैंदा हुंदा गल्लां नू समझण वास्ते। अदरवाइज सानू लगदा रहिंदा भी गल्लां दी सानू समझ आ, हल दसो। हर बंदा इसे गल ते आउंदा भी समझ तां है, सानू हल दसो। पर की सानू एडी कॉम्पलैक्सिटी च 150 साल की गुलामी के बाद जो साडे च मानसिक तौर पर भी प्रॉब्लम्स पैदा कीतियां गईयां,
वो एक सिस्टम साडे अगेंस्ट लगातार परपैचुएट हो रहा, लगातार सदीवी हो रहा। इन्ने कॉम्पलैक्स समाज च प्रॉब्लम्स दी मसलियां दी समझ पूर्ण रूप च है, तो जे असीं ये कहांगे है तो मैनू लगता है गलती होगी। हजे सानू पूर्ण रूप च प्रॉब्लम्स दी समझ नहीं आ, क्योंकि जे प्रॉब्लम दी समझ साडे कोले हुंदी फिर हल कढना तो बहुत सौखा, सो हल फिर निकले आउंदे हुंदे आ। हजे तो सानू प्रॉब्लम्स की समझ ही है नहीं। जे मैं कहा मैनू प्रॉब्लम्स की समझ आ तो मैनू भी हजे प्रॉब्लम की पूर्ण तौर पर समझ नहीं आ। असी कट्ठे होके कलैक्टिवली गांह तुरना, मसलियां नू समझना, फिर मसलियां नू प्रायोरिटाइज करना ते फिर मसलियां नाल नजिठना, ये साडे लई आजो माता ये साडे लई बहुत जरूरी आ भी असी आपदे इंटलैक्चुअल कैलिबर नू थोड़ा जिहा तां चक्कीए, इंटलैक्चुअल ईवन कलैक्टिवली, ते किहड़ियां गल्लां अज आपां करनियां। असीं आपां इत्थे किसे दा वैर विरोध नहीं करना है। एक गल मैं होर स्पष्ट करदा भी किसानी संघर्ष दे नाल सी, नाल खड़े आ ते नाल ही रहांगे। किसानी संघर्ष तो आपां दूर नहीं आ, किसे भी हक्की संघर्ष तो दूर नहीं आ। ना कदे लीडरशिप का निरादर किया साडी दा, ना लीडरशिप नू कदे निरादर कोई लफ्ज़ बोलांगे, ना ही किसानी संघर्ष के उल्ट कोई गल बोलांगे। लीडरशिप के प्रोग्रामां दे भी नाल आ, लीडरशिप का सत्कार भी करते हैं। पर यह जरूर आ भी जे साडा कोई नज़रिया किसी तो वक् होवे, मान लो घरां च भी रहिंदे आपां दो जने वक्-वक् सोच सकते हैं तो असीं एक दूजे दे चपेड़ां थोड़ी मारन लग जांदे हैं, या एक दूजे नूं इह थोड़ी कहण लग जांदे हैं भी आ वेखो जी इह तां सरकार दा बंदा नहीं। ये आम तौर पर तंग नज़री हुंदी आ जदों तुहाडा परस्पैक्टिव, तुहाडा दृष्टिकोण वक्-वक् आ ते तुसीं जिहड़ी तंग नज़री वाली सोच आ की करती आ, वो जिहड़ा दृष्टिकोण आपदे हिसाब नाल नहीं हुंदा उन्हां दा, या आपदी पोलीटिकल आइडियोलॉजी दे हिसाब नाल नहीं हुंदा, या जथेबंदी ते पोलीटिकल पार्टी दे हिसाब नाल नहीं हुंदा, फिर उहदे खिलाफ पोजीशन लै लैंदे आ। ते खिलाफ पोजीशन लैके गल ये सामने आ जाती है भी वेखो ये तो विरोधी है साडे, आपां विरोधी नहीं आ। किसानी संघर्ष नूं समर्पित हाँ, पंजाब दे उस हर संघर्ष नूं समर्पित हाँ जो साडा हक्की संघर्ष आ, पंजाब पक्खी संघर्ष आ, पंथ परस्त गल करदा। सो इत्थों आपां गल शुरू करते हैं। हजे साडे होर भी साथी आने सी, माता आए आ, इन्हां ने आपदा एक नौजवान पुੱਤ गवाया है ना। सो ये भी पंजाब नाल, पंजाब की धरती नाल जुड़े हुए आ, साडे लोकां नाल जुड़े हुए आ। ते एक होर गल मैं ये कहनी चाहना भी तुसीं अज साडे लई एक छोटा जिहा एक स्मॉल स्टैप जिन्हों कह लईए, क्योंकि एक बेबी स्टैप तो ही आपां स्प्रिंट लाउण तक जावांगे मिल्खा सिंह बनांगे। ते जे तुसीं इत्थे आए हो, असीं बहुत तह दिलों सच्ची गल है ये भी इत्थे कोई पोलीटिकल गल नहीं हो रही, कोई पॉपुलर नैरेटिव की गल नहीं हो रही। असीं ये तुहानूं एहसास जताउने आ दैट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। हाँ जी, देखो गल यह है जी, मैं हुणे जिहड़ी गल कीती भी साडे तो साडियां कदरां कीमतां, साडियां रवायतां, साडा सभ्याचार 1849 तो लगातार खोया गया। अज असीं जिथे पहुंच गए हाँ, असीं जे आपदे आप नूं सोशल तौर पर भी देखीए, साडे हर संघर्ष नूं केंद्र सरकार या स्टेट आ जिहड़ी वो फेल करदी आ, ते फेल करके सानू इक्को ही राह दे दिंदी आ जिहड़ी उन्हां दे स्ट्रक्चर चों ही पैदा हुंदा भी तुसीं चोणां वल आ जाओ, तुसीं इलैक्शन लड़ो ते इहदे चों तुहाडा हल निकल जू। फिर सानू डुबदिआं नूं इह लगदा भी हाँ वाकई चोणां चों साडा हल निकल जू, पर चोणां चों हल किवें निकलू? 17 सालां च साडा कोई हल निकलिआ? असीं उस संविधान चों जिहदे च 72 वारी इन्हां ने अमेंडमेंट की ते वो सेंट्रलाइज कर ली पावर। अज लोकां नूं जे झूठ बोलना होवे भी चोणां चों हल निकल जू, तो आपां भी बोल सकते हैं। अपने मगर बहुत लोग आ जाने आ, बड़ा कुछ हो जाना भी अगलिਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ भी ये कुछ कल ਨੂੰ बनणगे साडा भी बनू, तो उत्थे कुछ ना कुछ उन्हां दे निज जुड़िया हुंदा। देखो जे मैं तुहानूं कहां भी मेरे कोले ही कोई जादू का चिराग आ ते असीं ये हल कढ दांगे तां ये गलत होऊगी गल। बड़ा एक्सपैक्ट आपां एक दूजे तो ना करके चलीए जिथे खड़े हाँ असीं, क्योंकि तुसीं ये देखो आपां एक जिवें मैं हुण किहा एक छोटा स्टैप जिहड़ा है ना, एक हजे पहला स्टैप पट्टिया
ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਨਸ਼ਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਢੰਗ ਵੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਦਲਤਾ। ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਕਸਦ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਘੜਨ ਦੇ ਜਾਂ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਘੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਿਹਾ, ਡੋਂਟ ਰੀਡ ਟੂ ਮੱਚ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ਲਈ, ਆਪਦੇ ਖਿੱਤੇ ਲਈ, ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਆਪਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਤੁਰੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਹਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਕੁਰਸੀਆਂ ਹੋਰ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ, ਇੱਕ ਭਾਣਾ ਬਾਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਹਾਂ ਬਰਾੜ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਲੱਖ ਲੋਕ ਪੱਖ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਫੇਰ ਮਕਸਦ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਇੱਕ ਪੋਪੂਲਰ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸੇ ਥਾਂ ਖੜ ਜਾਈਏ ਜਿਸ ਥਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਖੜਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਟਰਕਚਰ, ਇਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਰਕਚਰ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰੀਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਢਾਂਚੇ ਵੀ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਲਚਰਲ ਢਾਂਚੇ ਵੀ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੰਥਕ ਢਾਂਚੇ ਵੀ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਵੀ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ ਉਹੀ ਮੰਨਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਿਖਾਵੇਂ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਹ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਹ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਦਸਤੂਰ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੀਏ ਅੱਛਾ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 5 ਬੰਦੇ ਦੇਖ ਲਏ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ 200 ਬੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ। ਉਹ 5 ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਊਂਡ ਦਾ, ਟੈਂਟ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਟੇਜ ਸੰਭਾਲਣੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਥਰੋ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸੀ, ਹਨਾ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ 'ਚੋਂ ਕੌਣ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ 'ਚੋਂ ਕੌਣ ਨਾਲ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਪੈਮਾਨੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ, ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਹਦਾ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਚ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਆਏ, ਰਲੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। 25 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਜਾਂ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਹਾਂ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਊਗੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਜੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅੱਜ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਮਸਲਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਆਰਥਿਕ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਸਲਾ ਪਛਾਣ ਦਾ। ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ
हमले हो रहे आ, वो हमले वख-वख, हाँ जी एक मिनट जी कोई गल नहीं, वख-वख रूपां च साडे ते कराए गए आ। कदे साडी बोली ते हमले हुंदे आ, कदे साडे सिद्धांतां ते हमले हुंदे आ, कदे श्री गुरु ग्रंथ साहिब दा निरादर हुंदा, कदे साडे ते कानून बनाए जांदे आ इहो जिहे। सो इस करके साडे लई साडी सभ्याचारक होण दा मसला भी आ। वो कहंदे इह गल लई हजे असीं सोचिआ नहीं। फिर उत्थों इह गल तय होई भी शंभू मोर्चा असीं लावांगे, तुहाडे नाल आ, तुसीं जिन्नी गल करदे हो उन्नी करी चलो। जे असीं उदों वड्डी गल करनी आ या कोई उदों उस परस्पैक्टिव तो होर थोड़ी ज़्यादा ऐड करके गल करनी, असीं वो करी जावांगे। उदों तक कोई प्रॉब्लम नहीं सी। 3 तरीक नूं मैनूं दर्शनपाल जी आ जिहड़े एक जथेबंदी दे आगू आ, उस मीटिंग च चेयरपर्सन सी, वो मैनूं फोन करदे आ। 4 तरीक नूं पक्का मोर्चे दा ऐलान सी। 4 तरीक तो असीं रेलां भी रोकणीआं सी, सब कुछ करना सी भी तुसीं मोर्चा ना लाओ। 3 तरीक नूं शाम नूं वो कॉल मेरे कोले अज तक पई आ, है ना। ते मैं उन्हां नूं कहा जी इट्स टू लेट नाउ, बिकॉज आपां मोर्चे दी कॉल दई बैठे आ ते कल नूं हुण किवें रोकीए, शाम दे 8 वज चुके आ। वो कहंदे फिर असीं तुहाडे विरुद्ध पोजीशन सानूं लैणी पऊगी। मैं उन्हां नूं कहा भी इह गल असीं आपस च ही हुण पाड़े जाइए इस गल ते भी मैं एक मोर्चा लाता इत्थे। वो मोर्चा तां किसानी संघर्ष की गल ही कर रहा ना। जदों 26 नवंबर की कॉल आई वो मोर्चा नाल ही तुरिया ना दिल्ली ताईं। सो इस करके मोर्चा किसानी संघर्ष के उल्ट नहीं आ। ये जरूर गल आ भी एक जदों कोई भी लहर उठदी आ, कोई संघर्ष चलदा, उहदे च वख-वख परस्पैक्टिव हुंदे आ। तुसीं आपदी गल कर लो जी, असीं आपदी गल कर लांगे, जिहदे च पंजाब पक्खी गल करनी बहुत जरूरी है। सो इस करके शंभू मोर्चा होंद च आया। पर हौली हौली जिवें मैं कहा भी लड़ाई 3 कानूनां तक सीमित नहीं आ। इस मेरा परस्पैक्टिव हो सकता है या साडी टीम का परस्पैक्टिव हो सकता। लड़ाई इदों वड्डी आ क्योंकि कानून रद्द भी असीं करा के असीं खड़े उत्थे ही आ। साडा कोई बाहली सुखावा माहौल नहीं सी। जे किसानी की गल करिए तो खुदकुशियां कर्जे साडे कोले उवें ही पए आ। 29 सितंबर रात को 9 बजे तक सारे गा के बैठे सी। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲੱਗ ਮੋਰਚਾ ਲਾਣਾ। नहीं जी नहीं, देखो ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। नहीं देखो थली बाई ने इंटरव्यू किया मेरा उसे हॉल च जिथे कॉन्फ्रेंस हुई सी सारी साडी किसान जथेबंदियां नाल, उत्थे ही क्लीयर किया सी। अलग नहीं 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 रात नूं भी अलग मोर्चा तुसीं वो इंटरव्यू प्लीज़ कढ के लियाओ, आपां उहनूं भी डील करांगे, है ना। एक कोई गल कितों फड़ के वो सच्ची भी आ कि नहीं, ये गल नहीं आपां मूंहजबानी नहीं कही जा सकती इनकी गल। हाँ जी तुसीं प्लीज़ वो लैके मेरे कोले आओ, आपां उहनूं भी डील करांगे। पर मैं ये गल नहीं कही अलग मोर्चा लाउणा, समझो गल नूं अलग। जे ये गल आई है ना अलग मोर्चा लाउणा, वो किसानी संघर्ष तो अलग नहीं सी। शंभू मोर्चा तो 25 नवंबर नूं ऐलान 25 सितंबर नूं ऐलान तां सी भी 4 तो इत्थे पक्का मोर्चा लगूगा। भाई जी ये गल सामने नहीं आई भी अलग लाउणा। समझो थोड़ी अलग की परिभाषा की आ भी किसान अंदोलन तो अड हो गया। नहीं ये गल कदे भी नहीं हुई। किसान एक मिनट भाई जी, किसान अंदोलन दे नाल अड मोर्चा नहीं लाउणा। पर शंभू मोर्चे का ऐलान 25 सितंबर नूं हो चुकिया सी ते 29 सितंबर तक किसान जथेबंदियां सहमत सी भी तुसीं ला लो ओदा। हाँ जी अज की गल करदी हाँ जी थोड़ा जिहा पानी। हाँ जी नहीं हाँ जी हाँ जी बिल्कुल हाँ जी 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 नहीं 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 देखो एक गल आप सुन लीए। जदों पहला शंभू मोर्चे तो प्रैस कॉन्फ्रेंस की सी जिथे आप गल लैके आए सी, देखो एक प्रोसैस समझो तुसीं, प्रोसैस की हुंदा हर इंसान का। असीं दिन ब दिन इवॉल्व होने आ, दिन ब दिन इस गल नूं समझदे आ भी मसले है कि मसलियां दी जड़ कित्थे पई है ना। जिदे वो प्रैस कॉन्फ्रेंस की उदे भी आपां खुद मुख्तियारी की गल ते सी, अज भी खुद मुख्तियारी ते खड़े हैं।
एक मिनट नहीं, मैं तुहानूं दसदा, मैं नहीं जी पोलीटिकल मसला नहीं है, पोलीटिकल ये गल नूं समझ गए नहीं, पोलीटिकल मसला पर उहदा हल इस एग्जिस्टिंग स्टेट के पोलीटिकल स्ट्रक्चर च नहीं है। इहदा मैं नहीं, देखो समझो गल समझो, नहीं 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 कोई नहीं कोई नहीं नहीं हाँ जी हाँ जी ठीक है जी। ਇਹਦਾ ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਏਜੰਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਟਰਕਚਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾ ਏਜੰਡਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਿਆਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋਵੇ, ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅਨਿਆਂ ਉਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਤਣਾਅ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਾ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ कोई सार्थिक माहौल ना पैदा करन, साडा की फर्ज बनता। हुण सोशल दी गल इहदे च आ चुकी, समाजिक तौर पर साडा की फर्ज बनता, असीं आपदे आप वो स्ट्रक्चर या उहो जिहे अदारे छोटे रूप च पैदा करिए जिहड़े स्टेट दे नाल ऑल्टरनेटिव देण सानूं, चाहे वो पिंड लैवल ते पंचायतां होण, जिवें पहिलां खालसा पंचायतां दी रवायत सी, साडे मामले सी जिहड़े वो पंचायती लैवल तक हल हुंदे सी, वो कानून तक नहीं जांदे सी। अज तो छोटे तो छोटा मसला साडा कानून ते जाता, तो कानून साडा उजाड़ा करके रख दिंदा, अफोर्डेबल ही नहीं रहा। दूजी गल, दूजा जिहड़ा मसला ये आ एजुकेशन नूं लैके, जिहड़ा कैपिटलिज्म ने सब तो वड्डी गल कीती है, स्टेट कैपिटलिज्म नूं प्रमोट कर रही है, ये सानूं पता। कैपिटलिज्म ने अज दी डेट च एजुकेशन सिक्ख्या भी अफोर्डेबल नहीं रहन दित्ती। तुसीं हायर एजुकेशन लैण जाणी आ, माड़ा जा चुप रहिए जी भाई जी, प्लीज़ गल्लां सीरीयस आ, कॉन्सनट्रेट करिए, मसलिਆਂ ਨੂੰ समझिए। तुसीं इत्थे हाज़री भरन नहीं आए, आपां ये भी नहीं दिखाउणा है भी किन्ने क अपने नाल बंदे आ, ये तां अपना मकसद नहीं है। मकसद ये आ भी कोई सीरीयस गल कर रहे हैं तो उस सीरीयस गल नूं आपां सुणीए भी, समझिए ते उहदे ते गल्लां बातां करिए, जो कि एक माहौल सिरजिया जाना चाहिए। सो दूजी गल एजुकेशन नूं लैके सी, एजुकेशन अफोर्डेबल नहीं रही। इस कैपिटलिज्म ने साडे ते आके ये इन्ना गलबा पा लिया भी हायर एजुकेशन चाहिदी आ, ते सानू पैसे जिहदे कोले होणगे उही अज अफोर्ड कर सकदा, ते इस गल नूं भी असीं संबोधन करांगे। और एजुकेशन दे नां ते पंजाब च धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, गरीबां नूं, उन्हां दे बच्चिआं नूं इह कहा जा रहा, उन्हां दे मापिआं नूं भी तुहाडे बच्चिआं दी असीं फीसां देवांगे ते तुसीं ऐ करो, फलाने धर्म च आके तुसीं रल जाओ। धर्म परिवर्तन किसी ने आपदी इच्छा अनुसार करना, जी सदके करे, पर इस करके भी वो बच्चों की फीस नहीं अफोर्ड कर सकता ते वो फलाने धर्म च उन्होंने जाना पैंदा ते वो धर्म की संस्था वो बच्चों की फीस दिंदी है। ये कोई बहुत माड़ी साडे लई सभ्याचारक होण नूं खोरा साडा। सो इस करके असीं इन्हां दे खिलाफ संघर्ष करांगे जी, इन्हां दे खिलाफ एक पोजीशन लवांगे, ऑल्टरनेटिव जिहड़ा मैं तुहानूं कहना इंस्टीट्यूट्स घड़ांगे।